ये खबर इस वक्त जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक भावनात्मक खबर है। रक्षाबंधन से सिर्फ एक दिन पहले ये भावनाएं उमड़कर सामने आई हैं। दिल्ली में चल रहा है इंडिया टुडे विमेन समिट। वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर भावुक हुई हैं स्मृति ईरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री, और उन्होंने आभार व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रति खुद को छोटी बहन कहने पर। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को चुनाव प्रचार के दौरान छोटी बहन कहा था, और आज स्मृति ईरानी ने जब उस बात को याद किया तो वो भावुक हो गईं। उनकी आंखें जो थीं वो छलक आईं, डबडबा गईं, और उन्होंने कहा कि ये सम्मान है, ये एक बड़ी बात है, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूँ। भावुक हो गईं स्मृति ईरानी ये बात कहते हुए। दिल्ली में इंडिया टुडे विमेन समिट चल रहा है। स्मृति ईरानी को वक्ता के तौर पर यहाँ पर आना था। स्मृति ईरानी आई, तमाम बातें उन्होंने की, और जब जिक्र नरेंद्र मोदी का आया, प्रधानमंत्री का आया, जिक्र आया चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी की उस बात का कि नरेंद्र मोदी ने आपको छोटी बहन कहा था, आप पर विश्वास जताया था, आप उनके विश्वास पर खरी उतरी थी, उन्होंने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार बनाने की बात सौंपी थी, तब स्मृति ईरानी भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने मुझे छोटी बहन का दर्जा दिया। सच्चाई भी है, नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी पर बहुत भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को देश की सबसे प्रतिष्ठित लोकसभा सीट, बहुत प्रतिष्ठित लोकसभा सीटों में से एक अमेठी भेजा था, और अमेठी भी कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें मोर्चा लेना था, वहां पर लड़ना था। न सिर्फ अमेठी गईं स्मृति ईरानी, उन्होंने नरेंद्र मोदी की इस बात को माना, बल्कि कड़ी टक्कर भी राहुल गांधी को दी थी। हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन काफ़ी वोट उन्होंने हासिल किए थे अमेठी में। तो आज जब वो जिक्र आया, और ये जिक्र भी ऐसे वक्त पर आया है जब कल रक्षाबंधन है, भाई बहन के अटूट संबंध, प्यार का ये प्यारा सा पर्व है। इस पर्व पर जब एक बहन से पूछा गया उसके भाई के बारे में, कैसे भावुक हुई, क्या कुछ कहा स्मृति ने, सुनिए। What is it that you did, or what are your tips for getting into the good books, in this case of your boss, from being an outsider 10 years ago to being his choti behan? If you've looked at the journey of Narendra Modi, I think everybody was very celebratory of the fact that I became a minister. But the high point in my life was when he called me Choti Behan. If you take away my ministership, I'd give it up any day. But I'd keep that blessing of his forever. Kali, it's not about, I think men and women have a sense of knowing when somebody is just buttering up to climb the ladder. एक दिन पहले रक्षाबंधन की अगर स्मृति ईरानी ये कहती हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत भावनात्मक पल होता है, बहुत भावुक खबर होती है। और इंडिया टुडे समिट इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। हमारे तमाम सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से एक अंजना भी वहाँ पर हैं। अंजना, किस तरह से भावुक हुई स्मृति? कैसे रक्षाबंधन से एक दिन पहले भाई बहन के इस पवित्र बंधन को और ज़्यादा मजबूती उन्होंने दी? कैसे उनकी बात से हम नरेंद्र मोदी और उनके इस भाई बहन के रिश्ते को समझ सकते हैं? अंजना, सिर्फ इसे एक लाइन से समझ सकते हैं सईद, कि उन्होंने कहा कि मुझसे मेरा मंत्रालय ले लो, लेकिन मुझे जो नरेंद्र मोदी ने मंच पर बहन कहा वो लम्हा मेरे पास रहने दो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहना चाह रही थी स्मृति ईरानी कि मेरे लिए वो लम्हा सबसे बड़ा है। कोई मंत्रालय, लोग उनको कहते थे, वो खुद ही कह रही थी उसके आगे कि लोग मुझे कह रहे थे कि अब तो आप मंत्री बन गए, मंत्री, सब इस बात पे खुश थे, लेकिन मैं इस बात पे खुश थी कि मुझे वो लम्हा मिला जब मंच पर नरेंद्र मोदी ने मुझे लायक समझा कि मुझे वो अपनी बहन कहें। उससे भी हमने उनसे बातचीत की है, और आज तक तो उन्होंने उनसे बातचीत की है, जिसमें मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आखिर नरेंद्र मोदी की शख्सियत में ऐसा क्या है जो आपको, आपका गला उसकी वजह से रूंझ जाता है, आप
रोने लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा आदमी है जिसने बिल्कुल जमीन से शुरुआत की है, जिसने बिल्कुल जैसा हम सब जानते हैं कि चाय बेचने वाली वो पूरी कहानी जो नरेंद्र मोदी की है, जिसने बहुत गरीबी भी अपनी शुरुआत की और वो सत्ता के शीर्ष पर गया। फिर उन्होंने अपने बारे में भी इस मंच पर बताया है कि मेरी माँ ताज जैसे होटल में हाउस कीपिंग करती थी और वहां से वो सुबह की एक क्लब सैंडविच लाकर यहाँ पर देती थी जो मेरा सुबह का नाश्ता होता था, और आज मेरे लिए खुशी का दिन है कि वही सैंडविच मैं खरीद कर खाती हूँ। तो ये हिंदुस्तान के सपनों की कहानी है। जैसे नरेंद्र मोदी के सपने पूरे हुए वैसे ही मेरी भी एक बहुत ही गरीब परिवार से आकर यहाँ तक पहुंचने तक का जो सफर रहा है उसमें नरेंद्र मोदी का योगदान उनको शायद एक दिन पहले रक्षाबंधन के ये दिन ये तारीख याद कराता है।